अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ ज़ारा शाह। मेरे यूट्यूब चैनल आवाम की आवाज़ ज़ारा शाह में आप तमाम दोस्तों को शामिल एंड वेलकम, और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैंने 3 दिन पहले एक बहुत ज़ईफ़ा खातून की वीडियो डाली, 90 साल की माँ जो घर से बेघर हो गई अपने 6 बच्चे लेकर, बेवा औरत, और उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? वो माँ नहीं है, माँ सबकी सांझी होती है। उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उसके लिए कहीं धरने नहीं दिए गए, उसके लिए किसी ने कोई एक अल्फाज नहीं बोला। मगर यहाँ पर 2 नंबरी के लिए तो सभी खड़े हो जाते हैं। तो एक माँ को उसका हक दिलाने के लिए, या उसको यतीमों को उसका हक दिलाने के लिए मुझे हंसी आती है, मुझे अफसोस होता है कि हम कैसे मुसलमान हैं। मुझे अफसोस होता है कि हम कैसे पाकिस्तानी हैं। मुझे अफसोस होता है कि हम लोग क्या हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तमाशबीन है, जहाँ तमाशा लगा होगा वहाँ खड़े हो जाएंगे, मगर किसी दुखी की मदद नहीं करेंगे, किसी मजलूम का साथ नहीं देंगे। बहरहाल इतना कहूँगी कि जब भी तो अजाब नाजिल हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, आज फिर पेट्रोल पे 15 रुपए बढ़ गए। फिर पेट्रोल पे 15 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल बढ़ने का मकसद कि टोटल चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा, टोटल चीज़ें महंगी हो गई हैं, खाना पीना तो क्या आवाम खाएगी? कुत्ते की मौत मरेगी मुल्क पाकिस्तान की आवाम। और ये जो बैठे हुए ना हमारे सर पे आ, काले भेड़िए, ये हमें इसी तरह मारेंगे। आप ये देखिए कि पूरा पूरा दिन बिजली नहीं होती है, पूरा पूरा दिन बिजली नहीं होती है। ठीक है, अगर बिजली आती है तो गैस चला जाता है, गैस चला जाता है। 15-15 दिन पानी नहीं आता। मुझे बताइए, हम इंसान हैं, कुत्ते हैं, कौन है हम लोग? क्या हम? और फिर हम पे टैक्स लगता है। हमारे टैक्स से तुम लोग ऐश कर रहे होते हो, एसीओ के कमरों में सो रहे होते हो, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे होते हो, और शाहाना जिंदगी गुजारते हो। बददुआएं तो बहुत निकलती हैं। खुदा तुम लोगों को दिखाएगा, दिखाएगा, मेरा मौला दिखाएगा तुम लोगों को। मुझे ये बताइए, 15 रुपये आज फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो गरीब आवाम क्या खाएगी? ऊपर से ईद आ रही है। ईद में दिन कितने रह गए? दिन कितने हैं? 10 दिन बाद ईद है, 10 दिन में ईद है। तो मार्केटें पहले से बंद कर दी है। अच्छा, मार्केटें बंद करने का मुझे अभी तक कोई समझ में नहीं आया लॉजिक क्या है। कि बिजली कम खर्च होगी, बिजली कम खर्च होगी, मगर बिजली तो मुसलसल जा रही है, फिर भी बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि बिजली होती ही नहीं है फिर भी बिल आ रहे हैं। बिजली होती नहीं है फिर भी बिल आ रहे हैं। मार्केटें बंद हैं, जिनके होटल हैं, जो बेचारे रात को अपने शाम में होटल खोलते हैं, वो इनका रोजी रोजगार है, वो बंद हो जाते हैं। मुझे बताइए कि कौन से मुल्क पाकिस्तान में ऐसा खजाना छुपा हुआ है, हम गरीब आवाम को बता दें, हम वहाँ से जाके ले लेंगे। अभी बताएं, ईद आ रही है, बच्चों को शॉपिंग करनी है। गरीब से गरीब, जितने भी गरीब हो, अपने बच्चों को एक एक सूट दिलाएंगे ना? वो तो मासूम बच्चे, वो तो मांगेंगे। तो मुझे बताओ कि तुम लोग ने ऐसा कौन सा तुम लोग के कब्रिस्तान बन जाए, तुम लोग की मैयतें निकल जाए, कौन से ऐसे कब्रिस्तान में तुम लोगों ने शॉपिंग मॉल खोले हुए कि वहाँ से आके हम खरीदारी करें? कराची को तो बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हम लोग की ज़िंदगी अजाब है, हम लोग की ज़िंदगी अजाब की भी तुम लोगों ने। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमें हमारा जैसा मुल्क पाकिस्तान था वैसा किसी का बाप नहीं बना सकता, जो हमारे क्या ज़्यादा मोहम्मद अली जीना साहब ने बनाया। कोई भी नहीं बना सकता। जो आता है लूट के निकल जाता है, जो आता है लूट के निकलता है, और लूटते भी आवाम को है। हमारे टैक्स के पैसों से तुम लोग अय्याशियाँ करते हो। बात सिर्फ मैं इतना सा कहूँगी कि मुझे ये बताइए कि बार बार पेट्रोल बढ़ाना, बिजली की कीमतें बढ़ाना, इससे तुम लोग क्या कब तक खा लोगे? कब तक खा लोगे? कब तक तुम्हारे घर की औरतें जो है अपनी वो करवाएंगी, क्या कहते हैं,
स्किन, वो क्या बोलते हैं उसको, जो अपनी बुढ़ापे को खिंचवा कर और झुर्रियाँ मिटवा कर नई जवान 16 साल की लड़कियां बनेंगी, लाखों रुपए तो उसमें खर्च हो जाते हैं। तो मुझे बताइए कि हम गरीब लोगों की बच्चियां कहाँ जाएंगी? हम लोगों के पास तो खाने को पैसे नहीं है, गरीब आवाम के पास, तो शादियां क्या करेंगे हम अपनी बच्चियों की? तो गरीबों की बच्ची जो भाग रही है ना, वो ये सोच के भाग रही है कि हमारे माँ बाप के घर में तो खाने को नहीं है, हमारे माँ बाप के घर में तो खाने को नहीं है, तो हमारी शादियां क्या करेंगे? तो मैं इतना बोलूँगी, महंगाई नहीं कर रहे हो तुम, ये तुम गरीब आवाम को मार रहे हो, खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हो। बहुत सारे लोग खुदकुशी कर चुके हैं और मज़ीद करेंगे, मज़ीद करेंगे। हमें नहीं पता आप कौन सा इंतकाम लेने आए हैं हम लोगों से। तो खुदा का वास्ता है, मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान की आवाम को एक ही मैसेज दूंगी कि अपनी दिफा खुद करें, बाहर निकलें, महंगाई के लिए लड़ें, बेरोज़गारी के लिए लड़ें, बिजली के लिए लड़ें, पानी के लिए लड़ें, गैस के लिए लड़ें, जो हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी। यार इतनी गर्मी है, हम कुत्तों की तरह पसीनों में बैठे हुए होते हैं। हमारे बाप ने हमें एसी नहीं लगवा के दी, ना हम कोई करोड़पति लोग हैं, ना हम 2 नंबरी करते हैं, ठीक है? एक तो पूरा दिन लाइट नहीं होती है, फिर जब लाइट आती है तो पानी नहीं होता है, तो हम खाना पकाने खड़े होते हैं तो गैस नहीं होती है। ये कौन सी इंसानियत है? कौन से मुल्क में रह रहे हैं हम भाई? इसको कहते हैं मुल्क पाकिस्तान? ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है, ये तुम लोग का अजाब है, ये तुम लोग का अजाब है जो हमारे ऊपर तुम लोग आ गए हो। तुम लोग खुदा के खौफ से डरो, कुत्ते की मौतें होंगी तुम लोगों की, जो तुम लोग हमें हमें हमारे ऊपर बलडम पे एक एक नया नया बम मार रहे हो कि बिजली महंगी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हो। तुम लोग चाह क्या रहे हो? चाह क्या रहे हो तुम लोग? पहले कम लूटा है मुल्क पाकिस्तान को तुम लोगों ने, जो अब और लूटोगे। खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। और मुल्क पाकिस्तान की आवाम से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी दिफा खुद करें और बाहर निकलें, अपने हक के लिए लड़ें। और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके अपनी ज़ारा शाह। अल्लाह हाफिज़।